नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम फीड की कॉस्ट को जो है कम से कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब फीड की कॉस्ट हम कितनी हमें रखना है, मिनिमम हम कितनी लेके आ जाएंगे, तो हमें जो है ब्रॉयलर फार्मिंग में हम अगर ओपन फार्मिंग अगर करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ें हमें जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे तक आप जो है बने रहिएगा। हम बात करते हैं फीड कॉस्ट। फीड कॉस्ट से पहले हमें ये देखना है कि हमें फीड की कॉस्ट कहाँ तक लेके आना है, ताकि हमें जो है प्रॉफिट अच्छा मिल जाए या ब्रॉयलर फार्मिंग में हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, ब्रॉयलर का जो रेट है पूरा एवरेज, अगर हम पूरे साल का अगर एवरेज देखें तो मैक्सिमम जो है 100 रुपये एवरेज रेट बनता है। अब हम कैसे काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी बीच में भी 2 हफ्ते पहले जो है ब्रॉयलर का रेट 140 रुपये पर केजी का पूरे भारत में चले गया था। तो दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं चला, ज़्यादा अगर रेट अगर हो जाता है ब्रॉयलर का तो कटिंग कम हो जाती है। तो प्रोडक्शन आपका भले ही मतलब मार्केट रेट भले ही ज़्यादा हो, किंतु मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाएगी। अब जब कटिंग कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, फिर कंपनी को रेट वापस नीचे लाना पड़ता है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि 140 रुपये भी अगर मान लो रेट अगर चल रहा है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, मैक्सिमम 1 हफ्ता टिकता है। तो दोस्तों, जैसे ज़्यादा रेट 1 हफ्ते तक ही टिक पाता है, तो वैसे ही जो कम रेट, जैसे अभी श्रावण में रेट आया था 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो दोस्तों वो भी ज़्यादा समय थोड़ी मतलब इतना कम रेट थोड़ी रहा था कि कंटिन्यू 1 महीने तक जो है 60 रुपये केजी चला हो। दोस्तों, ऐसा नहीं था। वो मतलब करीब 2 हफ्ते में 60 रुपये केजी तक आया और वापस जो है 2 हफ्ते में वापस जो है 100 रुपये केजी एवरेज रेट पे चले गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट भी ज़्यादा समय नहीं टिकता, कम से कम रेट भी ज़्यादा समय नहीं टिकता। तो हमारा जो एवरेज रेट अगर हम देखें तो पूरे साल भर का 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमारा एवरेज रेट बनता है। अब दोस्तों, अब हमें ये तो हमारे समझ में आएगा कि हमारा ब्रॉयलर जो है एवरेज 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से साल भर बिकेगा। तो अब हमें ऐसा क्या करें कि हमें जो है प्रॉफिट अच्छा मिल जाए। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ब्रॉयलर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर केजी के हिसाब से, वो हमें 80 रुपये से नीचे, 80 रुपये या फिर 80 रुपये से नीचे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम हर बार अगर ले आते हैं तो हम जो है 20 रुपये का मार्जिन हम आराम से निकालेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा, ब्रॉयलर फार्मिंग में 20 रुपये का मार्जिन एक अच्छा मार्जिन हम बोल सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि इंटीग्रेशन में तो हमें 20 रुपये केजी में पहुँचने में शायद 1-2 बार अगर ले आए तो ले आए, नहीं तो नहीं भी लाए, तो एक प्रकार से सपना रहेगा। किंतु ओपन फार्मिंग में ये सपना ये अचीव करना है, क्योंकि फार्मरों ने 50-50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पैसा कमाया है, 40 रुपये के हिसाब से भी कमाया है, 30 रुपये के हिसाब से भी पैसा कमाया है। ओपन फार्मिंग में जो है फार्मर थोड़ी समस्या में आते जरूर हैं, वो किसी कारणवश आते हैं। वो तो एकदम से मार्केट अगर फ्लक्चुएट हो गया या फिर फार्म के अंदर कोई बीमारी आ गई तो, नहीं तो 90% या 80% तो जो फार्मर जो है प्रॉफिट में ही रहता है। तो अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 80 रुपये से या तो 80 रुपये या फिर 80 रुपये से अगर नीचे ले आते हैं तो हमें जो है 20 रुपये पर केजी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्रॉयलर फार्मिंग में हम इसके अच्छा प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के अब ऐसा हम कौन सा तरीका निकालें कि हम जो है 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम बचाएं, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट हम 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ले आएँ। तो दोस्तों, वो सब चीज़ें डिपेंड करेगी फीड कॉस्ट के ऊपर। अगर आपने फीड की कॉस्ट अगर कम कर ली तो किसानों को जो है ये फीड ब्रॉयलर जो है 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हो जाएगा। अब दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फीड जो है मुख्यतः 2 प्रकार से मार्केट में हमें अवेलेबल है। यह सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले तो वैसे फीड नॉन ट्रेडिशनल ही था, हम जुगाड़ करके और फीड बनाते थे और मुर्गियों को खिलाते थे और रिजल्ट हम लेते थे। दोस्तों, उसके बाद में फिर आया ट्रेडिशनल तरीका, मतलब पहले नॉन ट्रेडिशनल तरीका आया, फिर आया ट्रेडिशनल तरीका। तो दोस्तों, अभी आज का समय अगर हम देखें तो वापस जो है हमें कहाँ पे मुड़ने की ज़रूरत है, नॉन ट्रेडिशनल तरीके पे। हम ट्रेडिशनल तरीके में अगर बात करें तो हमें जो है मुख्यतः फीड का हमारा मेन जो सोर्स है वो है DOC और मक्का। बाकी तो जो भी मेडिसिन वगैरह लगती है उसमें हम नहीं दिमाग लगा सकते, क्योंकि उनके लिए हज़ारों करोड़ों रुपए की कंपनी बनी हुई है। वो अपना रिसर्च करती है और हमारे लिए मेडिसिन तैयार करती है। हमें वहाँ पे इतना, क्योंकि वो उसका परसेंटेज भी कम है। यहाँ पे टोटल जो खर्चा है हमारा 90% तो हमारा दोनों चीज़ों पे है। तो हम 90% के ऊपर काम करेंगे, 10% के ऊपर हम क्यों काम करेंगे। अगर मान लीजिए अगर वो 1 रुपये की या 2 रुपये की अगर लग रही तो लगने दो, हमें जो है बचा हुआ तो 98 रुपये तो हमें बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें जो है DOC और मक्का, अगर इन दोनों का अगर हमने एक अल्टरनेट सोर्स निकाल लिया कि इनके जैसे ही निकाल लिया या फिर इनसे थोड़ा कम निकाल लिया या फिर इनसे थोड़ा अच्छा निकाल लिया, तो हम जो है एक बहुत अच्छा तरीके से रिजल्ट हम ले सकते हैं। तो दोस्तों,
इन दोनों का मैंने जहाँ तक देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही है, किंतु जहाँ तक मैंने इनके अल्टरनेट सोर्स के बारे में पढ़ा है और मैंने एक प्रैक्टिकली अनुभव भी कर रहा हूँ, और उसका प्रैक्टिकली अगर मुझे इस बेच में अगर अच्छा रिजल्ट मिला तो मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ। बस ये है कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। अब जैसे ही प्रैक्टिकली मैं करूँगा तो जो भी रिजल्ट मुझे मिलेगा तो वो जरूर मैं बताऊँगा, चाहे नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, तो वो दोनों रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा। किंतु मैं पहले उसको मैं किस प्रकार से खिला रहा हूँ मुर्गियों को, किस प्रकार से कितनी क्वांटिटी में दे रहा हूँ और कहाँ तक दे रहा हूँ, कितने दिन के बर्ड से दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो मैं जब पूरा एनालाइज कर लूँगा कि हाँ मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए था, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ें मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो मैंने एक अल्टरनेट जो सोर्स निकाला है वो DDGS निकाला है। ये क्या होता है, यह एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट किसका, जो दारू जहाँ पे बनती है, जिन कंपनियों में दारू बनती है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है वो मुख्यतः प्रोडक्ट में मक्का और चावल, बाजरा, गेहूं और ज्वार, ये मुख्य प्रोडक्ट है जहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद में दारू और स्टार्च, कुल मिला के स्टार्च निकालने के बाद में जो बचता है वो बचता है हमारा DDGS। DDGS जो है एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी चीज़ अभी हमने जो देखा है कि बाय प्रोडक्ट कोई सी भी चीज़ का अगर निकलता है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमें जो है थोड़ा सा ये DOC की हमने अगर अल्टरनेट अगर सोर्स हम सर्च अगर कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ में क्या देखेंगे और क्यों कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये से अगर महंगा ये अगर DDGS पड़ेगा तो हम DDGS पे क्यों जाएंगे, और ये अगर यही सस्ता पड़ेगा तो हम अल्टरनेट सोर्स क्यों निकालेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के यह इससे सस्ता है, DDGS जो है DOC से सस्ता है, और इसमें वो सारे कंटेंट अब प्रेजेंट है जो हमें DOC और मक्का दोनों मिलाने के बाद में जो कंटेंट हमें यहाँ पे प्राप्त, मतलब हम जो फार्मूला बनाते हैं वही कंटेंट हमें जो है DDGS में एक ही फार्मूले में हमें मिल रहा है। वो कितनी मात्रा में मिल रहा है इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसका जो है मैं अभी सिर्फ एक प्रैक्टिकली अनुभव कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, किंतु अभी हम बात करें कि DDGS जो है एक ऐसा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है जिससे हम पोल्ट्री का फीड, फिश का फीड और भैंसों के लिए भी, मतलब पोल्ट्री, फिशरी और डेयरी तीनों में ये बहुत शानदार तरीके से ये बाय प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है और इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों जिस भी फार्मर भाई के आसपास ये फैक्ट्री है और जिन्होंने भी भैंस को खिलाया है तो दोस्तों बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है भैंस। अगर जहाँ पे 2 लीटर दूध दे रही है, अगर इसको खिलाएंगे तो भैंस 3 लीटर दूध देने लग जाती है। तो दोस्तों ये बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो हमें जो है इस DDGS के बारे में गहन स्टडी करना है। जो भी फार्मर भाई, मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य ये है कि मैं सभी को आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, उसके बाद में सब अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से सभी अपना अपना अनुभव बताएंगे कि मुझे यहाँ ये समस्या आई और मुझे यहाँ पे ये अच्छा देखने को मिला, तो मैं भी यहाँ पे बताऊँगा कि हाँ यहाँ पे मैंने ऐसा किया था या फिर आपने क्या किया था। तो दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप DDGS के बारे में थोड़ा सा अल्टरनेट सोर्स सर्च करें और उसके ऊपर काम करें, तो आपको जो है रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेगा। और पोल्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने बात की कि 80 रुपये हो सकता है, हम इसको जो 75 रुपये या फिर हम 70 रुपये ही लेके आ जाएं, चाहे चिक्स हमारा कितना भी महंगा हो, अगर हमने फीड अगर सस्ता कर लिया तो दोस्तों हमें जो रिजल्ट अच्छे लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।